नमस्ते। आज हम 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक बनने वाले ग्रहण योग और विष योग के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा 13 जुलाई को शाम 7 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में पहले से ही राहु है, यानी कि क्या होगा कि अब चंद्रमा और राहु एक साथ एक ही राशि में रहेंगे। 15 जुलाई की रात 12 बजे के करीब चंद्रदेव मीन राशि में आ जाएंगे। तो 13 जुलाई की रात से लेकर शाम 7 बजे से लेकर 15 जुलाई की रात 12 बजे तक चंद्रमा और राहु एक साथ रहेंगे, और जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो इसे ग्रहण योग कहा जाता है। फिर जब 15 जुलाई की रात को चंद्रदेव मीन राशि में आ जाएंगे तो मीन राशि में पहले से ही शनिदेव बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर चंद्रदेव और शनिदेव एक साथ एक राशि में रहेंगे, यह बन जाएगा विष योग, और ये रहेगा 18 जुलाई सुबह 3:40 तक। अब राहु और शनि ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट कहे जाते हैं, मतलब कि ये नकारात्मक ऊर्जाओं वाले या नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में जब कभी चंद्रमा इन दो ग्रहों के साथ होता है एक ही साथ एक राशि में, तो वह समय चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर स्थिति में होता है, और चंद्रमा हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, हमारे परिवार वालों को रिप्रेजेंट करता है। तो होता क्या है कि इस समय पर हम सेंसिटिव हो जाते हैं कि किसी ने हमारे लिए बुरा बोला, या कहीं कोई नज़र लगने की बात है, या कहीं कोई ऐसी क्रिया है जिसमें कि आप अपना चंद्रमा कमज़ोर होने से आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, अपनी बातें ठीक तरह से कह नहीं पाएंगे। कोई प्रेजेंटेशन देना है, अंदर से एक डर लगेगा, कॉन्फिडेंस कम महसूस होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके मन में एक अनजाना डर आ जाता है। चंद्रमा जब अच्छा होता है तो हमें ये चीज़ें नहीं फ़ील होती है, पर राहु और शनि चंद्रमा को दबा देते हैं, और राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा के कारण इस समय पर डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ओवरवेलमिंग फीलिंग, अवसाद, चिड़चिड़ापन, अचानक से बहसबाजी होना, ये सारी चीज़ें, या अचानक से आप कोई काम करना चाहते हैं वो काम रुकने लगेगा, इस तरह की स्थितियाँ सामने आने लगती हैं। ये मैंने कॉमन रूप से बताया। अब अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो मेष से लेके मीन तक छोटा-छोटा सा आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपकी चंद्र राशि मेष है, 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई की सुबह 3:40 तक पहली चीज ग्रहण योग 2 दिन रहेगा, फिर 2 ढाई दिन विष योग रहेगा। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या आप फील करेंगे वह है। मेष राशि वालों को अपनी भावनाओं में आकर आपके खर्चे हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कितना आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा भावना में आकर ज़्यादा खर्चा ना करें। आप जहाँ काम करते हैं, ऑफिस, बिजनेस प्लेस, तो टीम मेंबर्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति बन सकती है। वृषभ राशि वालों को ऐसा फील होगा कि आपके अपने परिवार वाले आपकी बात समझ नहीं पा रहे, वो लोग कुछ कहेंगे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो एक परसेप्शन का जो डिफरेंस रहता है वह मतभेद के रूप में सामने आएगा। और जब आपकी अपने परिवार वालों से बात समझ में नहीं आती है या कुछ परेशानी होती है, आपका अपना काम करने में भी मन नहीं लगता है। तो यह स्थिति आपको महसूस हो सकती है। मिथुन राशि वालों को जैसे होता है ना, फादर, बॉस या कोई बड़े लोग कोई भी बात कह देंगे तो उस वो बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी कि ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे ये कारण है क्या, वो कारण है क्या। तो आप ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने के कारण परेशान रह सकते हैं, और उसके कारण आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, नींद में थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। कर्क राशि वाले, कर्क राशि का स्वामी तो चंद्रमा स्वयं ही है। अब चंद्रमा स्वयं जब पीड़ित है, चाहे राहु के कारण या शनि के कारण, तो आपको अंदर से एक बेचैनी सी महसूस होगी। आप कोई काम करना चाहेंगे, कुछ सोचते हुए काम कर रहे होंगे तो वो काम ठीक नहीं हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं घूमने चले जाऊँ, मैं कुछ करूँ,
पर आप कर नहीं पाओगे आसानी से। आपका मन थोड़ा-सा, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो जल्दी दुखी हो जाएगा। तो थोड़ा-सा अपने मन को अच्छा रखने की कोशिश करिएगा। सिंह राशि, इस समय पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय या महत्वपूर्ण कार्य नहीं करें अगर हो सके। पर अगर पहले से प्लान्ड है, करना है, ज़रूरी है, तो भगवान जी का ध्यान करके, उनकी पूजा वगैरह करके, जिसको हम कहते हैं ना कि भगवान को साक्षी बनाकर काम कर लिया, तो फिर सब उनके ऊपर रहता है। तो इस तरह से भगवान का साथ लेकर कार्य करेगा। दूसरी चीज़, अपना गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि गुस्सा आपके लिए परेशानी का इस समय पर कारण बन सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं ना शिफ्टिंग बॉडी पेन। कभी आपको लगेगा कि आज मेरे को कंधे में दर्द हो रहा है, कभी लगेगा पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मैं ठीक हूँ, पर फिर भी ठीक नहीं हूँ। तो इस तरह का एक अनजाना सा बॉडी पेन की जो आसानी से समझ नहीं आ रहा है, उस तरह का। पर अगर पहले से कोई तकलीफ है, तो फिर वो तकलीफ थोड़ा इस समय पर बढ़ सकती है। तो आप अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा थकावट ज़्यादा महसूस हो सकती है इस समय, और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द वाली चीज़ फ़ील हो सकती है। तुला राशि, तुला राशि वालों को, चाहे आपका ऑफिस हो या बिजनेस हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं, एक अचानक से कोई ऑब्स्टेकल या कोई ऐसी परेशानी जो अचानक से एकदम से, कि ये तो थी नहीं पर एकदम से अचानक से आ जाएगी, और वो चीज़ के कारण जब आपका काम डिले होगा, तो आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, और वह मेंटल स्ट्रेस घर में आप अपने परिवार वालों के ऊपर निकाल दोगे, मतलब कि कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह परिवार में हो सकता है। तो कोई भी परेशानी हो, थोड़ी देर के लिए उस जगह से अलग हो जाइएगा, और फिर सोचिएगा कि इसका क्या तरीका है सॉल्व करने का। इस तरह से आप करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को इस समय पर परिवार वालों के साथ, मतलब कि न चाहते हुए भी कोई बात होगी, और अनबन या बहसबाजी हो सकती है। और जब ये बहसबाजी होगी, तो उसमें हो सकता है कि आपका अपना बीपी वगैरह बढ़ जाए, आप गुस्से में कुछ ऐसा बोले कि जिसके कारण बाद में आपको ही वह तकलीफ दे। तो थोड़ा सा कोशिश ये करिएगा कि चीज़ों को इग्नोर करें और अपने काम पर फोकस करें। धनु राशि, धनु राशि वालों को इस समय पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्या करेंगे कि काम कर रहे होंगे पर कुछ सोचते-सोचते कर रहे होंगे, जिसके कारण वो गलत हो सकता है, या कोई एक ऐसी उसमें कोई छोटी-सी त्रुटि हो जाए कि आपको वह दोबारा करना पड़े। तो आप अपनी चेतना में, अपनी अवेयरनेस में रहकर कार्य करिएगा, ताकि 2 बार न करना पड़े। मकर राशि, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे, उसके कारण से आपका लाइफ पार्टनर गुस्सा हो सकता है, या होता है ना कि आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट होने की संभावना बनती है। कुंभ राशि, चूंकि कुंभ राशि में राहु है और चंद्रमा भी इसमें आ रहे हैं, आपकी अपनी राशि में ही यह ग्रहण योग होगा, और उसके बाद मीन राशि में विष योग। तो इस 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई की सुबह 3:40 तक आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको जल्दी नज़र लग सकती है। लोगों की बात, जब भी आप लोगों से कुछ बात करेंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसमें कि वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, और आप जल्दी उनकी बातों में आ सकते हो, या बहस हो सकती है, क्योंकि आपको गुस्सा आ सकता है उनकी बातों को लेकर कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ संभावना बन सकती है कि आप अनजाने रूप में किसी की कही हुई कुछ बातों में फंसे, या उनकी बातों में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपका इस समय पर मन करेगा कि आप कोई अलग हटके कुछ विशेष अलग तरह की चीज़ खाएँ, चटपटी टेस्टी सी चीज़ खाएँ। ऐसे ही काम करने में आपको लगेगा कि मुझे रूटीन काम नहीं करना है, कोई अलग तरह का नया काम करें। जो भी करें, थोड़ा सावधानी से करें। मीन राशि, अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, मतलब कि फैमिली में किसी की कोई ज़रूरत ऐसी आ सकती है कि आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इस समय पर अगर हो सके तो यात्रा और कोई नया काम करना अवॉइड करें, स्पेशली
जो 2 दिन हैं, 14 और 15 जुलाई, ये 2 दिन आप कोई नया काम या ट्रैवल अगर हो सके तो अवॉइड करें। बाकी के कार्य आप इस समय कर सकते हैं। अब हम कुछ उपाय की बात करते हैं। देखिए, जब नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है तो सभी लोग के ऊपर उसका थोड़ा कम या ज़्यादा इफेक्ट आता है। अगर नज़र लगने जैसा आपको कुछ फील हो रहा है या प्रिकॉशनरी आप करना चाहते हैं तो नमक हाथ में लेकर एंटी क्लॉकवाइज सिर से 7 बार घुमाकर वॉश बेसिन या किचन सिंक कहीं का भी नल ओपन करके टैप से ये सारा नमक बहा दें। आप ये काम रोजाना 13 जुलाई से 17 जुलाई तक कर सकते हैं। अगर रोज नहीं करना है तो 1 या 2 दिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लौंग ले सकते हैं। आप लौंग ले लीजिए, 7 लौंग ऐसे ही सिर से उतारा करके थोड़ा सा कपूर रखकर उसमें ये लौंग जला सकते हैं। ये 2 तरीके से आप अपनी नज़र उतारने का काम कर सकते हैं। खुद से नहीं कर सकते हैं या किसी से बोलकर भी करवा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मन में कोई डर है, कोई परेशानी है, तो भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहें। भगवान शिव को 2 लौंग चढ़ाकर वो 2 लौंग आप अपने पास रख लीजिएगा। अगर आपको नींद आने में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप अपने सिरहाने एक बर्तन में पानी रखें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और फिर यह पानी रात के समय रखिएगा, सुबह के समय ये पानी सिंक में फेंक दीजिए। रोजाना पानी चेंज करते रहिएगा। तीसरी चीज़ है, चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि चांदी के बर्तन में पानी रखें पूरे समय और वो पानी पिए। मतलब कि आप एक चांदी का ग्लास ले लें या मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का मटका, मिट्टी की बॉटल्स, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो आप मिट्टी के मटके में रखा हुआ या चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी जब भी प्यास लगे यही पानी आप पिए तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। और शिव जी का नाम स्मरण इस समय पर सावन का महीना भी चल रहा है और जब चंद्रमा कमजोर होता है तो उसको अच्छा करने के लिए, क्योंकि शिव भगवान ने ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, तो ओम नमः शिवाय या शिव जी के कोई भी मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं या चंद्रमा का स्वयं का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, उसकी भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को करके यह कुछ समय 13 जुलाई शाम 7 बजे से लेकर 18 जुलाई 3:40 तक का समय थोड़ा सावधानी से व्यतीत करिएगा। धन्यवाद।